रंगों से भरी है पोटली आंखों नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ लोगों का जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के पैरों की धूल के वजह से भला हुआ है। और उसी बाबा साहब अम्बेडकर के वंश, क्या बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देख सके, लेकिन उनके वंशज को तो देखे, इस बात के साक्षी तो बने कि हमने बाबा साहब को तो नहीं देखा, बाबा साहब के अम्बेडकर के, लेकिन हम उनके वंशज के साथ में काम कर सके, भिक्खू संघ के कहा। तो ये जो बात है, इस बात को लेकर हम विश्व शांति के लिए यहाँ राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और हजारों की संख्या में इस राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन में आप सभी लोग उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने का मकसद ये नहीं कि आप खुद सुनकर चले जाएं और खुद सुनकर चले जाने के बाद में आप अपने घरों में चुपचाप बैठ जाएं। यहाँ जो आपको मिलेगा, जो भिक्षुओं के माध्यम से जो संदेश मिलेगा, वो संदेश को अपने घरों तक ले जाओ, अपने गांव तक ले जाओ, अपने जिले तक ले जाओ और अपने राज्य तक ले जाओ। उस संदेश को फैलाने की कोशिश करो कि लोगों का जीवन कैसे मंगलमय हो सकता है, लोगों का जीवन कैसे कल्याणकारी हो सकता है। आपने इस बात को भी जानना है, अगर शायद भारतीय संविधान नहीं होता तो हम क्या होते। आज बाबा साहब अम्बेडकर का साला प्रवेश दिन है। आज के दिन 1904 में बाबा साहब अम्बेडकर साला में भर्ती लिए थे, स्कूल में दाखला लिए थे बाबा साहब अम्बेडकर ने। शायद बाबा साहब अम्बेडकर का एक कदम साला में प्रवेश नहीं होता तो हमें लोकतंत्र नहीं मिलता। तो बाबा साहब अम्बेडकर का एक कदम साला में बढ़ना, इसका ये मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें लोकतंत्र दिया है। बाबा साहब का कदम ही लोकतंत्र है, हमारे लिए नहीं, ये पूरे बहुजनों के लिए सर्वजनों के लिए ही लोकतंत्र का कदम है। आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र की बात करना चाहिए। समता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा, स्वतंत्रता, इन मुद्दे में कोई बात नहीं करता है। हम बहुत लोगों की टिप्पणी करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। जो संदेश बुद्ध ने दिया था, समता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा, स्वतंत्रता, ये सारा का सारा बाबा साहब अम्बेडकर ने उठा के भारतीय संविधान में डाल दिया। जब आप भारतीय संविधान के प्रस्तावना का अवलोकन करेंगे, उसमें समता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा, स्वतंत्रता, उस सामने के पेज से पढ़कर समझो कि अगर बुद्ध का और बाबा साहब के हर माता और बहनाओं के गर्भ से पैदा होंगे, ये पृथ्वी शांत होगी, क्योंकि आप इस पृथ्वी की हालत अभी देख रहे हैं। तो हम इस दृष्टिकोण से हम लोगों के प्रति मंगल कामना करते हैं। आज हमारे बीच में आप सभी को, मुझे खुद को इस बात को, जो संदेश बुद्ध ने दिया था, समता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा, स्वतंत्रता, ये सारा का सारा बाबा साहब अम्बेडकर ने उठा के भारतीय संविधान में डाल दिया। जब आप भारतीय संविधान के प्रस्तावना का अवलोकन करेंगे, उसमें समता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा, स्वतंत्रता, उस सामने के पेज से पढ़कर समझो कि स्वतंत्रता के बारे में क्या करें। खुद में भी पढ़ना चाहिए और हमारे पड़ेगा और एक को संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेकर अपनी वाणी को समाप्त करता। नमो बुद्धाय। आदर गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच जिस माइक से बोल रहे राष्ट्रवादी संपादक के अध्यक्ष सम्मानित वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित आए हुए सभी अतिथियों को सादर नमो। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपको बड़ी प्रकार से अवगत कराया गया है कि इसकी मंशा कि अगर कोई महिला राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन प्रस्तावित उद्बोधन के पश्चात आइए धम्म देशना हेतु हम आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं पूज्य भदंत बुद्धपाल। वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित आए हुए सभी अतिथियों को सादर नमो। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपको बड़ी प्रकार से अवगत कराया गया है कि इसकी मंशा कि अगर कोई महिला
तो उसके बारे में सम्मानित अतिथि घरों के स्वागत में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बॉम्बे डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत करेंगे। हमारे बीच है, हमें बहुत खुशी और गर्व की बात है। निवेदन है कि सम्मानित अतिथियों को मंचस्थ कराने का कष्ट करें। अखबार पढ़ के खबर हिले भेजे के तार, कल एक भाषण में जाना और सम्मेलन में धम्म देशना देने के लिए पूज्य वंदे आनंद महाथेवर्ती आयोजक भिक्को धम्म तब्दीक सभी भंते संघ को मैं वंदन करता हूं। इस उपस्थित धम्म सम्मेलन में पधारे सभी संगठन के पदाधिकारी, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी, उपस्थित भाई और बहनों, पहली बार छत्तीसगढ़ में मैं आया हूं। भारतीय बौद्ध महासभा का वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते मैं पूरे देश में गया हूं, लेकिन प्रसन्नता होती है जिस छत्तीसगढ़ में मैं धम्म सम्मेलन में आया हूं उसकी शुरुआत अच्छी हुई। मुझे बताया गया बाबा साहब इस धरती पर आए थे, इस राज्य में आए थे और बाबा साहब ने यहाँ के लोगों को उस समय संबोधित किया। बाबा साहब यहाँ आए थे एक कोर्ट केस के मामले में। मैं समझता हूं वहां से प्रबोधन का कार्यक्रम इस स्टेट में शुरुआत हो गई। आज बड़ी प्रसन्नता लगती है, काफी संख्या से आप उपस्थित हैं। धम्म से लगाव है, भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने वाले हो, बाबा साहब के विचार आत्म संबंधित किए हुए हो, ये देख के बड़ी प्रसन्नता होती है और लगता है आने वाले समय में इस राज्य में छत्तीसगढ़ जो करोड़ों का टारगेट मैंने रखा हुआ है भारतीय बौद्ध महासभा ने, जो धार्मिक संस्था इस देश में काम कर रही है, उसी को साथ लेते हुए हम टारगेट पूरा करेंगे। एक सप्ताह की बात है, जिस गुजरात भूमि है, हिंदुओं की प्रयोगशाला है, वहां से तय होता है हमें क्या करना है। उस गुजरात भूमि से हम लोग ने शुरुआत की। पिछले सप्ताह में सूरत में 1000 लोगों का धर्मांतरित हो गया। यूपी के हमारे भंते सुमित रत्न जी थे, उन्होंने उनको धर्मांतरित कर दिया।
लग रहा था 22 प्रतिज्ञा ली जाए और नहीं ली जाए। कार्यक्रम खुले मैदान में था। इस तरीके से 22 प्रतिज्ञा होगी, त्रिशरण पंचशील हो गया ने उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी। आज देश में माहौल है। 5 अक्टूबर धर्म चक्र परिवर्तन दिन के बावजूद जो कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर भवन दिल्ली में हुआ था, एक मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं करोड़ों की धर्म दीक्षांतर करने के लिए, उस दिन दिल्ली में 10,000 का धर्म परिवर्तन हो गया, लोगों को धम्म दीक्षा दे दी। देश में गलत ऐसा वातावरण चल रहा है। जो 22 प्रतिज्ञाएं वो बाबा साहब ने हमें दी है 14 अक्टूबर 1956 में, उसके रोक लगाने की कोई बावजूद नहीं है।